नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 के बारे में और आज की क्लास में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 के टेबल लेआउट टैब के डाटा ग्रुप के बारे में। डाटा ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे जैसे हम टेबल लेआउट में आते हैं, यहाँ पे डाटा ग्रुप मिलेगा और अगर आपके कंप्यूटर में टेबल लेआउट ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो आपको पहले देखना है कि आपने टेबल में सेलेक्ट किया है या नहीं। अगर आपने टेबल के बाहर क्लिक किया होगा तो ये नहीं आएगा, तो आपको टेबल में क्लिक करना है, वैसे ही टेबल लेआउट आए। और टेबल लेआउट में ये सबसे आखिरी ग्रुप है, यहाँ पे डेटा ग्रुप। यहाँ पे सॉर्ट के बारे में देखेंगे, रिपीट हेडर रो के बारे में, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और कुछ फार्मूलों की बात करेंगे जिनका आप उपयोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉर्ट। सॉर्ट के लिए क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई नंबर हमें सॉर्ट करना है या कोई डेटा सॉर्ट करना है, तो पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक दूसरा टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम कोई टेबल में जाकर कोई टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने इस टेबल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इन कॉलम्स को हमने कॉपी किया और इसके आखिर में जाकर हमने यहाँ पे पेस्ट कर, फिर से हमने आखिर में जाकर पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारी टेबल। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सॉर्ट करने के बारे में हम देखेंगे, सॉर्ट कैसे आप करें। तो जैसे यहाँ पे अगर आप जैसे बुक यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद ये बुक यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस तरीके से अगर आपको सॉर्ट करना है तो यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कीजिए, फिर सॉर्ट में जाइए और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको भाई किसको सॉर्ट करना है। तो हम यहाँ पे आइटम को आप सॉर्ट करना चाहते हैं, नीडेड को, तो फिलहाल हम आइटम को करना है। अब सॉर्ट कैसे करना चाहते हैं, टेक्स्ट टाइप है, नंबर है, डेट है, तो यहाँ पे टेक्स्ट कैसे करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो हम असेंडिंग करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बुक एक जगह पे आएगा, हाईलाइटर, मार्जिन, तो ये सॉर्ट होगा। कंट्रोल जेड कर। अब अगर सॉर्ट आपको करना कैसे, नीडेड के हिसाब से, ये नंबर के हिसाब से, तब भी आप कर सकते। यहाँ पे हमने चुना नीडेड और ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक वाला संख्या, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से सॉर्ट। तो इस तरीके से आप टेबल के डेटा को आसानी से सॉर्ट कर सकते। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है रिपीट हेडर रो। जैसे ये हेडर रो आइटम नहीं, अब मान लेते हैं यहाँ पे दूसरे पेज पे हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा है भाई इसका क्या है। तो हम क्या चाहते हैं, ये हेडिंग जितने भी पेज पे हो, मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से हम इस पूरे टेबल को ही कॉपी करते हैं। पूरे टेबल को कॉपी किया यहाँ पे और इसके लास्ट में जाकर एंटर करके पेस्ट और फिर से जाकर पेस्ट। अब अभी देखिए ये कई सारे पेज पे हमारा टेबल आया, लेकिन अगर मुझे हेडर देखना है तो पहले पेज पे जाए, तो इससे क्या होगा, काफी ज्यादा दिक्कत। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई प्रत्येक पेज पे जो इसका हेडिंग है वो सभी पे को आइटम्स और नी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी हेडिंग है, सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जो ये अगला ऑप्शन है रिपीट हेडर रो का, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये अप्लाई हो, यहाँ पे देखेंगे ये आ गया, अगले पेज पे जाएंगे ये आ गया, अगले पेज पे जाएंगे ये आ गया, और इस तरीके से जहां तक ये टेबल जाएगा सभी पे हेडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप अपडेट करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से क्या है, रिपीट हेडर रो का भी आप उपयोग कर। अब अगर आपको हटाना है दोबारा तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। यहाँ पे देख रहे नहीं है, लेकिन अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये सभी पेज पे ये टेबल का जो हेडर है उसके बाद ये अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब मान लेते हैं ये भाई टेबल है हमारा, अब इसे हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करें। अब भाई किस तरीके से इसको आपको कन्वर्ट करना है, डेटा को जो अलग करेंगे उसका क्या आधार होना चाहिए, टैब के हिसाब से। तो यहाँ पे टैब के हिसाब से अलग अलग, यहाँ पे देख सकते कोई टेबल नहीं, कंट्रोल जेड कर। फिर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ पे हम कॉमा के साथ अलग कर सकते हैं, तो कॉमा के साथ अलग होगा। फिर से हम दोबारा से जाते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट टू टेबल। अब अदर हम चाहते हैं भाई जहाँ पे अलग हो मैटर वहाँ पे हैश आ जाए, वहाँ पे फुल स्टॉप आ जाए, तो इस तरीके से फुल स्टॉप आ जाए। या फिर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाए, पैराग्राफ मार्क, तो इस तरीके से पैराग्राफ मार्क आ जाए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भाई पॉइंट आ जाए उसकी जगह पे, तो हमने अदर पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक किया पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से। अब अगर मान लेते हैं इस तरीके से हमने मैटर टाइप कर लिया है, अब इसको अगर टेबल बनाना है तो कैसे करेंगे, तो ये सारा का सारा मैटर हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर जाएंगे इंसर्ट में और टेबल में, और टेबल में क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक। यहाँ पे क्या चुनेंगे, यहाँ पे हमने अदर में चुना, तो इसने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसने ऑलरेडी फुल स्टॉप को टिक कर। अब अगर नहीं टिक किया है या आप कोई अलग से लेटर दिए तो वो यहाँ पे टाइप करेंगे
और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये देख सकते जैसा टेबल था उसी तरीके से टेबल हमारा बन के आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये टेबल हमारा ऑटो फिट हो। अब यहाँ पे हम इसका जो हेडर वगैरह का कलर दे सकते हैं। यहाँ पे जाकर हम इसका जो फाइडो है इस कलर में दे देते हैं। अब यहाँ पे अगले पेज पे नहीं आ रहा तो फिर पे जाते टेबल लेआउट रिपीट हेडर पे क्लिक कर देंगे सभी पेज पे। तो इस तरीके से आप टेबल पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट पे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला अपन होता है फार्मूला। अब फार्मूला कैसे काम करता है, मान लेते हैं यहाँ पे हमें जोड़ना तो इसके लिए क्या करते हैं हम कंट्रोल इंड करके पेज के आखिर में आते हैं, इंसर्ट में जाते हैं टेबल में और यहाँ पे कुछ टेबल में जाकर एक छोटी सी टेबल ले लें। अब यहाँ पे इन दोनों को हमने फिलहाल क्या किया, यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं सेल को और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं या फिर हम टैब दबाते हैं नया सेल आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे फार्मूला लगा तो यहाँ पे जाएंगे टेबल लेआउट में फार्मूला में जाएंगे। यहाँ पे आपको कौन सा फार्मूला लगाना है वो यहाँ पे फार्मूला टाइप करें। मान लेते मुझे जोड़ना, क्या करना है जोड़ना है तो यहाँ पे सम इक्वल टू सम और ब्रैकेट में एबव लिख ओके कर दें। तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल आ गए। अब आपको जोड़ के दिखाएं 1 3 4 5 6 3 9 और 10 11। अब मान लेते चलिए आपको लगता है ये नहीं काम कर रहा है तो डिलीट कर। यहाँ पे मान लेते हमने दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया 10, यहाँ पे दे दिया हमने। अब फिर से आपको जोड़ करके दिखाएं तो यहाँ पे हम गए फार्मूला और फार्मूले में हमने सम लिखा ओके। तो ये सभी को जोड़ के बता। अब अगर आपको इसमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, फार्मूले में फिर पे जाएंगे। इस बार हम सम की जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला बदल, यहाँ पे सम की जगह पे हम कर देते हैं मिन। मिन का मतलब क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन है, ओके करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1, फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से जाएंगे फार्मूले में। इस बार हम मिन की जगह पे क्या करते हैं मैक्स। मैक्स का मतलब क्या होता है, बड़ी। मैक्स का MAX ओके करते हैं तो यहाँ पे बड़ी संख्या 30 है तो 30। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फार्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं टेबल। तो इस तरीके से ये हमारा टेबल ऑप्शन था और टेबल ऑप्शन से संबंधित दोनों टैब हमने कवर कर लिए। बाकी यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं टेबल पे आप तो यहाँ पे भी आपको टेबल से संबंधित कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट सेल कर सकते हैं, स्प्लिट सेल कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्ट फ्रंट, टेक्स्ट की डायरेक्ट फ्रंट, टेबल की प्रॉपर्टी, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल। तो आपको जो भी तरीका सरल लगता है उस तरीके से आप इन ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं और इन ऑप्शन का उपयोग कर। आशा करते हैं ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से समझ में। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।